हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श एकेडमी पे। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके साथ एक सीरीज लेके चल रहा हूँ ग्रामर का। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी करो, चाहे आप बैंकिंग की तैयारी करो, चाहे कोई स्टेट वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो जिसमें इंग्लिश आता है, आपको ग्रामर पढ़ने के लिए कहीं पे पेड कोर्सेज लेने की जरूरत नहीं है। उसको लेके मैं एक कंप्लीट सीरीज आपके साथ लेके चल रहा हूँ जिसमें कंप्लीट ग्रामर मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो स्टार्ट हमने करा था नाउन के साथ, ऑलरेडी 2 सेशन इसके हो चुके थे। तीसरा सेशन नाउ वी आर कंटिन्यूइंग राइट नाउ। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस कि सिंगुलर टू प्लूरल कैसे बनाना है ना। बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके अलग अलग रूल्स होते हैं, कुछ यूनिक होते हैं। अगर ग्रीक वर्ड है उसका क्या लॉजिक है, अगर कोई लैटिन है उसका क्या लॉजिक है। आई होप सो मोस्ट ऑफ द जितने भी आपके आने वाले हैं आपको पता होगा, बट अगर एक आध अगर नहीं पता है तो एक बार सेशन को देख लो। अगर आपको लग रहा है कि आपको ये सारी चीज़ें आती है तो 1.5x स्पीड पे देख लो, स्पीड बढ़ा के देख लो ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे उसमें। ठीक है, तो एक बार जितने भी न्यू लर्नर्स इस चैनल के साथ अभी जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस भी कर लो, सो दैट कि जितनी भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक आपके फ़ोन में पहुंच जाए। ठीक है, करते हैं स्टार्ट सेशन को। अब देखो क्या बोल रहे हैं, नाउन डिवाइड करना था नंबर पे पढ़ चुके हैं, सिंगुलर टू प्लूरल वाला केस यहां से। देखो पहला क्या है, जनरली अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिकम्स प्लूरल बाय एडिंग एस आफ्टर इटसेल्फ। नॉर्मली क्या करते हैं, किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम उसके साथ एस ऐड ऑन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेन बन जाएगा आपका पेन्स, स्टूडेंट बन जाएगा आपका स्टूडेंट्स, टेबल बन जाएगा आपका टेबल्स। तो हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मली एस तो ऐड ऑन कर रहे हैं। मेरे पास जो नाउन था मैंने उसमें केवल एस ऐड ऑन करके लिख दिया है, यही काम किया ना मैंने। नेक्स्ट, a singular noun ending with s, double s, sh, ch, x and z becomes plural adding es after itself। एक सिंगुलर नाउन प्लूरल बन सकता है es लगा के, कब, जब वो नाउन एंड कर रहा होगा s के साथ या फिर डबल s के साथ या फिर sh के साथ या ch के साथ या x के साथ या फिर z के साथ। क्लियर है, तो आप क्या लगाओगे, केवल और केवल आपको लगाना है, जस्ट अ सेकेंड, केवल और केवल आपको क्या यूज करना है, ई एस लगाना है। फॉर एग्जाम्पल टॉर्च बन जाएगा आपका टॉर्चेज, डिस बन जाएगा आपका डिसेज, बॉक्स बन जाएगा बॉक्सेस, टोपाज बन जाएगा टोपाजेस। देखो एंड हो रहा है सी एच पे, एंड हो रहा है एस एच पे, एंड हो रहा है एक्स पे, एंड हो रहा है जेड पे, तो सबका प्लूरल कैसे बन गया, ई एस एड ऑन करके। उम्मीद है यहां तक क्लियर होगा। अब क्या होगा, यहां से थोड़ी सी कंफ्यूजन स्टार्ट होगी। यहां पे सी एच पे एंड हो रहा था ना, तो आ क्या रहा था ई एस। जरा रूल नंबर 3 पढ़ो, अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंडिंग विथ सी एच बट सी एच प्रोनाउंस्ड क बिकम्स प्लूरल बाय एडिंग एस आफ्टर इटसेल्फ। मतलब एंड हो रहा होगा सी एच पे और जो सी एच का प्रोनाउंसिएशन है ना वो हिंदी का क बनना चाहिए। ठीक, तो केवल और केवल आपको एस लगाना है। स्टम देखो एस टी ओ एम ए सी एच क्या प्रोनाउंसिएट करते हैं, स्टमक, स्टमक बन जाएगा स्टमक्स, मोनार्क बन जाएगा मोनार्क्स, आर्क बन जाएगा आर्क्स। तो हमने क्या देखा, अगर सी एच से वर्ड खत्म हो रहा हो लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन च आ रहा हो तो ई एस लग रहा था। सी एच पे वर्ड कंप्लीट हो रहा हो और उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी का क आ रहा हो तो आपको केवल और केवल एस लगाना था। जैसे स्टमक बन गया स्टमक्स, मोनार्क बन गया मोनार्क्स, आर्क बन गया आर्क्स। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट, a singular countable noun ending with o and a vowel comes before the o becomes plural by adding s after itself। क्या बोल रहा है, अगर कोई नाउन ओ पे कंप्लीट हो रहा हो, ओ पे एंड हो रहा हो और ओ से ठीक पहले क्या हो, एक वॉवेल हो, उसका प्लूरल कैसे बनेगा, आपको केवल और केवल एस लगाना है। रेडियो बन जाएगा रेडियोस, वीडियो बन जाएगा वीडियोस, स्टूडियो बन जाएगा स्टूडियोज। क्या यहां तक क्लियर है कि नहीं है, क्या हुआ, रेडियो बन जाएगा रेडियोस, वीडियो बन जाएगा वीडियोस, स्टूडियो बन जाएगा स्टूडियोज।
अगला क्या बोल रहा है, अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंडिंग विथ ओ एंड अ कॉन्सोनेंट कम्स बिफोर ओ बिकम्स प्लूरल बाय एडिंग ई एस आफ्टर इट सेल्फ। अगर एंड हो रहा होगा ओ से ठीक पहले एक कॉन्सोनेंट है तो कैसे बनेगा प्लूरल, ई एस लगा के बनेगा। हीरो बन जाएगा हीरोज, टोमेटो बन जाएगा टोमेटोज, मैंगो बन जाएगा मैंगोज, पोटैटो बन जाएगा पोटैटोज। ठीक है, क्या यहां तक में किसी को कोई डाउट? चलो, लिखना चाहते हो 2 मिनट का टाइम है, फटाक से लिख लो। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा यहां तक, चीजें सबने नोट भी कर ली होंगी। नेक्स्ट, अब क्या बोल रहे हैं, अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंडिंग विथ ओ एंड अ कॉन्सोनेंट कम्स बिफोर द ओ बट द नाउन इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी बिकम्स प्लूरल बाय एडिंग एस आफ्टर इट सेल्फ। क्या बोल रहा है, अगर एक वर्ड एंड हो रहा होगा ओ पे, ओ से पहले एक कॉन्सोनेंट भी होगा तो जनरली उसका प्लूरल एस लगाते थे, लेकिन अगर वो वर्ड किसी टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो तो ओ के बाद केवल और केवल एस लगा के उसका प्लूरल बनेगा। जैसे ऑटो बन जाएगा ऑटोज, फोटो बन जाएगा फोटोज, डायनेमो बन जाएगा डायनेमोज। क्लियर? नेक्स्ट, a singular countable noun ending with y become and a vowel comes before the y becomes plural adding s after itself। क्या बोल रहा है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो कि एंड हो रहा होगा y पे, y से ठीक पहले एक वॉवेल, कैसे प्लूरल बनेगा, उसके बाद s लगा दो। ठीक, जैसे कि आपका बॉय बन जाएगा बॉयज, टॉय बन जाएगा टॉयज, की बन जाएगा कीज। क्लियर? एंड हो रहा होगा वाई पे, वाई से ठीक पहले एक वॉवेल, तो आपको प्लूरल कैसे बनाना था, केवल और केवल एस लगा के। अगला रूल, अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंडिंग विथ वाई एंड अ कॉन्सोनेंट कम्स बिफोर अ वाई बिकम्स प्लूरल बाय रिप्लेसिंग वाई बाय आई ई एस। अब क्या बोल रहा है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो एंड हो रहा होगा वाई पे, वाई से ठीक पहले एक कॉन्सोनेंट आएगा तो इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, वाई को रिप्लेस कर जाएगा कौन, आई ई एस। फॉर एग्जाम्पल आपका बेबी बन जाएगा बेबीज, सिटी बन जाएगा सिटीज, लेडी बन जाएंगी लेडीज। क्लियर? बेबी में देखो बी एंड हो रहा है, ठीक, बेबीज हो जाएगा, सिटीज सिटीज हो जाएंगी, लेडी लेडीज हो जाएंगे। क्लियर? तो इस तीन को एक बार रिपीट करने की, रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। अगर वर्ड खत्म हो रहा होगा ओ पे, ओ से ठीक पहले एक कॉन्सोनेंट, लेकिन वो कंप्लीट वर्ड एक टेक्नोलॉजी को रिलेट करेगा तो प्लूरल कैसे बनेगा, केवल और केवल एस ऐड ऑन करके। ऑटो बन जाएगा ऑटोस, फोटो बन जाएगा फोटोज, डायनेमो बन जाएगा डायनेमोज। नेक्स्ट क्या था सेवेंथ, अगर एक वर्ड एंड कर रहा है वाई पे, वाई से पहले एक वॉवेल, तो उसका प्लूरल कैसे बना देते, केवल और केवल एस ऐड ऑन करके। टॉय बन रहा था टॉयज, बॉय बन रहा था बॉयज, की बन रहा था कीज। उसका अगला, अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंडिंग विथ वाई एंड अ कॉन्सोनेंट कम्स बिफोर अ वाई becomes plural by replacing y with ies। फॉर एग्जाम्पल बेबी बन गया बेबीज, सिटी बन गया सिटीज, लेडी बन गया लेडीज। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, लिखना है किसी को, नोट करना है कर सकते हो भैया, 2 मिनट का टाइम ले लो, नोट कर लो जल्दी से फटाक से।
जल्दी से नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट रूल्स पे। और इसका कंप्लीट आपको मैं सेशन भी करवाऊंगा जिसमें प्रॉब्लम रिलेटेड टू एरर्स, प्रॉब्लम रिलेटेड टू फिलर्स, जो आपका स्वैपिंग आता है ना, पार्ट्स स्वैपिंग, जिसमें से मान लो चार पार्ट दिए, बोला कि इसको कौन रिप्लेस कर सकता है, बेस्ट रिप्लेसमेंट क्या हो सकती है, वो सारी चीज़ें क्वेश्चन आपको इसी सेशन में आपके साथ कवर कर रहे होंगे। उम्मीद है लिख लिया होगा सभी ने। चलो नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, 9, 10th 11th क्या बोल रहा है। अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन ending with y and a consonant comes before the y, but noun is the form of a proper noun becomes plural by adding s only। क्या है, अगर एक वर्ड एंड हो रहा होगा किससे, y पे, y से पहले एक कॉन्सोनेंट भी है, तो क्या लगना चाहिए, y को रिप्लेस करना चाहिए IES। बट अगर वो एक प्रॉपर नाउन है तो आप उसको IES लगा के प्लूरल नहीं कर सकते, केवल और केवल आपको s ऐड ऑन करना है। जनवरी बन जाएगा जनवरीज, कैंडी बन जाएगा कैंडीज। क्लियर है। नेक्स्ट, अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंडिंग विथ एफ और एफ ई बिकम्स प्लूरल रिप्लेसिंग एफ और एफ ई बाई VES। क्या हुआ कि एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर वो एफ या एफ ई पे कंप्लीट हो रहा है तो उसका प्लूरल कैसे बनेगा, एफ या एफ ई को रिप्लेस कर जाएगा कौन, VES। जैसे आपका वाइफ बन जाएगा वाइफ्स, नाइफ बन जाएगा नाइफ्स, लीफ बन जाएगा लीव्स। गलती से भी वाइफ को वाइफ्स बनाने की कोशिश नहीं करना है किसी को भी, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। नाइफ नाइफ्स, लीफ लीव्स, इसलिए नहीं कि वाइफ का ग्रामेटिकली वाइफ्स ही होगा, बट एक से ज़्यादा वाइफ्स ही है क्या, नहीं ना। हाँ, तीसरा 11th, अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंडिंग विद एफ और एफ ई बट इट इज द फॉर्मेशन ऑफ एनी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच बिकम्स प्लूरल बाय एडिंग एस। क्या बोल रहे हैं, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो एंड किस पे हो रहा होगा, एफ या एफ ई पे ही एंड हो रहा होगा, लेकिन क्या बोल रहे हैं कि वो किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट होना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट होना चाहिए मतलब वो नाउन नहीं होना चाहिए। अब अगर वो नाउन नहीं होगा तो क्या प्रोनाउन हो सकता है ना, वर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब नहीं हो सकता, प्रीपोजिशन नहीं हो सकता, कंजंक्शन नहीं हो सकता, इंटरजेक्शन नहीं हो सकता। तो ये तो या तो वर्ब बनेंगे या एडजेक्टिव का फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, तो उसका भी प्लूरल आप कैसे करोगे, केवल और केवल एस लगा के। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ऐसा वर्ड जो एंड हो रहा होगा एफ या एफ ई पे और उससे सॉरी फॉर्मेशन, और वो किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच का फॉर्मेशन हो, मतलब नाउन नहीं होगा, प्रोनाउन हो नहीं सकता, वर्ब और एडजेक्टिव हो सकते हैं, बाकी और कोई हो नहीं सकता। तो केवल और केवल एस लगा के उसका प्लूरल बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्रूफ बन जाएगा प्रूफ्स, बिलीव बन जाएगा बिलीव्स, चीफ बन जाएगा चीफ्स। क्लियर, यहां तक में किसी को डाउट है, नेक्स्ट कर लो। ये तो आपको मैंने स्टार्टिंग में भी पढ़ाया था जब कंपाउंड नाउन पढ़ाता था। एक कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन बिकम्स प्लूरल बाय एडिंग एस विथ द फुल। फॉर एग्जाम्पल कप फुल बन जाएगा कप्स फुल, स्पून फुल बन जाएगा स्पून फुल्स, बकेट फुल बन जाएगा बकेट फुल्स। ठीक, उसके बाद है सम नाउन चेंजेस देयर प्लूरल फॉर्म इन डिफरेंट वेज। कुछ नाउन ऐसे हैं जो अजीबोगरीब तरीके से अपना प्लूरल फॉर्मेशन चेंज करते हैं। जैसे मैन बन जाएगा मैन MEN, वुमन बनेंगी विमेन, चाइल्ड बन जाएंगे चिल्ड्रेन, ऑक्स बन जाएगा ऑक्सन, मिस्टर बन जाएगा मेसर्स, मिसेज बन जाएंगे मिस्डम। क्लियर, एक और देख लो, अ ग्रीक नाउन दैट्स इंटरनल पार्ट इज डबल ओ। अब देखो ग्रीक लैटिन से मतलब नहीं है अपने को, इन सब से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए दिए रहते हैं। ग्रीक लैटिन, आप अपने फ़ोन का भी लैंग्वेज चेक करोगे ना तो वो क्या हो जाएगा, इंग्लिश UK, इंग्लिश USA। अरे भैया इंग्लिश ही है ना, तो ग्रीक लैटिन सिर्फ आपको थोड़ा सा डराने धमकाने के लिए होता है, इसकी उतनी ज़रूरत आपको होनी नहीं है। A Greek noun that's internal part is double O becomes plural by replacing double O with double E।
एक नाउन जिसका इंटरनल पार्ट डबल ओ होगा उसका प्लूरल डबल ओ को रिप्लेस कर जाएगा कौन? डबल ई। जैसे टूथ बन जाएगा टीथ, गूज बन जाएगा गीज, फुट बन जाएगा आपका फीट। क्लियर है? क्या यहां तक में किसी को डाउट है? एक और, चलो 15 कर लेते हैं ना। अ ग्रीक नाउन एंडिंग विथ ओ एन बिकम्स प्लूरल बाय रिप्लेसिंग ओ एन बाई ए। एक ग्रीक नाउन जो एंड कर रहा होगा किस पे? ओ एन पे, उसका प्लूरल कैसे बनेगा? ओ एन को रिप्लेस कर जाएगा कौन? ए। जैसे फेनोमेनन बन जाएगा आपको फेनोमेना, क्राइटेरियन बन जाएगा आपका क्राइटेरिया। उम्मीद है क्लियर होगा यहां तक। तो आज जो आपने टोटल 15 रूल्स ग्रामर के सीखे, कितने लोग ऐसे जिनको कोई डाउट है इन 15 रूल्स में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। या फिर अगर आपको लगता है कि टॉपिक शुड बी डिफरेंट, आपको लगना चाहिए कि ये टॉपिक पे करवा दो, ये टॉपिक पे करवा दो, वोकैब करवा दो, मॉक टेस्ट करवा दो, एक बार कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना। आई विल वर्क ऑन इट और मैं डेफिनेटली आपके लिए वही सेशन लेके आऊँगा जो आपकी डिमांड होगी। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। जय हिंद।